नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज बात होगी किचन वेस्ट के बारे में। तो ये देखिए, किचन वेस्ट में ही लगे हुए ये पौधे हैं और इसमें कितनी प्यारी सी फ्लावरिंग हुई है। और पूरी ये ऐसा नहीं है कि एक दो हुई हैं, पूरी भर भर के हुई हैं। आप जहाँ देखेंगे वहाँ फूल ही फूल होंगे। और ये हाइब्रिड विंग का है। ये देखिए, बहुत प्यारे इसमें फूल आते हैं, बहुत सारे कलर वेरिएशन में आते हैं। और मैंने इसे कैसे लगा रखा है और अपने किचन के जो कचरे निकलते हैं, किचन वेस्ट जो हमारे यहाँ निकलते हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि किचन वेस्ट जो होता है वो डेली डेली निकलने वाला है, यानी सुबह दोपहर शाम रात हमेशा हमारे घर में निकलता ही है। तो हम उसको अगर अपने घर में ही यूटिलाइज कर लेते हैं तो एक तो कूड़े कचड़े फेंकने की दिक्कत नहीं होगी, और दूसरी क्या है कि इन्वायरमेंट में भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। और तीसरी सबसे अच्छी बात जो होगी वो कि आपको फ्री का फर्टिलाइज़र भी डेली का डेली तैयार मिलेगा। और उसे मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, उसके कई तरीके हैं। जो सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका होगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो जो सबसे आसान तरीका है वो देखिए इस तरह से है। और ये जो एक बकेट है, ये थर्माकोल का एक है बास्केट। ये आपको आसानी से 40-50 रुपए में मिल जाएगा मार्केट में, या यूं ही फ्री में भी ये कभी कभी मिल जाता है। मेरे पास तो कई फ्री के भी हैं और कुछ पैसे भी मैंने दे करके पे करके और लिए हुए हैं। तो इस तरह के जो थर्माकोल के गत्ते हैं या कोई भी वेस्ट बाल्टी है आपके यहाँ, उसको किसी एक कॉर्नर में अपने छत पर या गार्डन के किसी एक किनारे आप रख दें जहाँ कि ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हों। वहाँ पे ये बहुत अच्छी रहेगी, ज़्यादा दिखाई नहीं देगा और बहुत अच्छे से आप उसमें कंपोस्टिंग कर सकते हैं। सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, यानी यहाँ तली में, यहाँ पे आप एक छेद कर दें जिससे कि ड्रेनेज अच्छा से रहे और वो पूरा पानी निकलता रहे। तो एक यहाँ कर दें और एक इस किनारे कर दें, चारों तरफ ऐसे करके, और ड्रेनेज पानी निकलने के लिए छेद नीचे कर दें। और अपने जो भी किचन वेस्ट निकलते हैं तो सबसे पहले जो नीचे की जो तली होती है, नीचे की जो तली है उसमें आप इस तरह से ऐसे सूखी लकड़ियाँ या जो सूखे आपके गार्डन के जो पौधे निकलते हैं इस समय, वो आप नीचे लगा दें, सूखी पत्तियाँ वगैरह लगा दें। और उसके ऊपर हल्की सी एक मिट्टी ऐसे भुरभुरा दें। बहुत ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत हो तो आधा इंच की लेयर, इतनी पतली सी लेयर एक मिट्टी की लगा दें नीचे। पहले ऐसे सूखी डंडियाँ, सूखे पत्ते, जो भी चाहें उस इस तरह के कचरे सूखे वाले आप लगा दें। उसके ऊपर इतनी छोटी सी लेयर, आधे इंच की लेयर आप मिट्टी की लगाएं और उसके ऊपर इस तरह से किचन वेस्ट भरते जाएं। आपके किचन से जो निकलने वाले वेस्ट हैं, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट और जूस के रस हम निकालते हैं तो उनके छिलके हैं, ये सब मोटे मोटे छिलके, और फटाफट से आपके यहाँ ये पूरे भर जाएंगे। ये देखिए, चाय की पत्ती का वेस्ट है, जो भी तरह के ये पत्तों जिनका साग हम लोग बनाते हैं या पकोड़े बनाते हैं, उसके ये डंठल हैं, जितने भी तरह की सब्जियाँ हैं सड़ी गली, सब कुछ इसमें आप डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या आपको नहीं डालना है। तो इसमें मीट मछली या इस तरह के वेस्ट नहीं डालने हैं, और पका हुआ भोजन नहीं डालना है, प्लास्टिक नहीं डालना है। इसके अलावा आप सब तरह के घास फूस और लकड़ियाँ और जितने भी गार्डन के कचरे निकलते हैं, धूल मिट्टी निकलती है, वो सब भी आप इसमें भरते जाएँ। और ये देखिए, भरते भरते एक ऐसे सतह पूरी भर गई है ये। और इसी के ऊपर क्या है कि पूरी 2 इंच की मिट्टी का लेयर आप लगा दें इसके ऊपर ही। तो इसमें क्या है, किसी भी तरह की मक्खी वगैरह भी नहीं दिखाई देगी। और अगर ओपन एरिया में है, छत पे है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको बनाने में। और थोड़ा सा आप इन्वायरमेंट की भी हेल्प करेंगे। इससे चिड़िया वगैरह बहुत आती हैं, कुछ भी उनको खाना रहता है तो वो इसमें से खा करके जाती हैं, उनका भी पेट भरता रहता है। और जितने भी आपके कचरे हैं वो सब यूटिलाइज होते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसी पे 2 इंच की लेयर मिट्टी की लगाती हूँ। तो मेरे यहाँ गुलाब के बहुत ढेर सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रही है। बहुत ढेर सारी कटिंग काटी। अब उसे क्या किया है मैंने कि इसी किचन वेस्ट में ऊपर से देखिए सब्जियों के छिलके डाले हैं, और नीचे पूरा मैंने गुलाब के जो कांटे भरे होते हैं उसमें, वो पूरी इतनी बड़े बड़े टुकड़ों में काट करके और इसे नीचे डाल दिया है। ऊपर से फिर किचन वेस्ट है। तो जितने भी आपके गार्डन के कचरे निकलते हैं, तो जितनी भी आपके यहाँ के घर से निकलने वाले कचरे हैं, वो सब इस बास्केट में डालते जाएं और ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा दें। तो इससे क्या है कि जब आप पानी देंगे तो वो धीरे धीरे गलता जाएगा और आपके यहाँ ये पौधे लगाने के लायक ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने विंका देखिए लगा रखा है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फंगस भी नहीं है, जबकि विंका के पौधे में बहुत फंगस होती है। लेकिन ये बिल्कुल वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी जो मैं जिस तरह से मैं बनाई हूँ उस तरह से बनती है।
इसमें किसी तरह से कोई अलग से खाद नहीं दी हुई है, कोई भी चीज़ इसमें अलग से नहीं दिया हुआ है, सिर्फ किचन वेस्ट है और ऊपर से मिट्टी लगा के और पौधे लगा दिए हैं। बहुत सारे गार्डनर ये काम करते हैं और ये बहुत ही बिल्कुल आपको हाथ से गंदगी को किसी तरह का कोई छूना नहीं है और आप अच्छे तरीके से पौधे इसमें लगाते हैं और पौधे अच्छे चलते भी हैं, जो कि आपके सामने ही है। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कि ये धीरे धीरे करके मिट्टी थोड़ी सी रह जाती है, यानी कि पूरा कचरा देखिए नीचे आप देख पाएंगे तो ये पूरा गलने लगा है और ये पूरी बास्केट आधी हो जाती है। तो जितने भी मोटे मोटे छिलके थे वो सब गल के खाद बन गए और पूरी देखिए आधी मिट्टी पूरी दब गई है और नीचे से पूरा आधा बकेट हो गया है। पूरा फुल बकेट था लेकिन आधा हो गया है। लेकिन ये है कि इसमें पोषण की कोई कमी नहीं है। तो आप इस तरह से भी अपने यहाँ बहुत ढेर सारी मिट्टी भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े थर्माकोल के गत्ते को अगर मिट्टी से भरा जाए तो बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगी। और ये किचन वेस्ट से क्या है कि उसे हम पॉलीथीन में भर भर करके फेंकते हैं, उससे क्या है कि वो गाय भी नहीं खा पाती है और हम बिना मतलब का कूड़ा भरते रहते हैं। तो इसी कूड़े कचड़े को आप इस तरह से यूटिलाइज करें। और ये भी देखिए जो गेंदे के पौधे आप देख रहे हैं ये भी किचन वेस्ट में ही लगा हुआ है। आम के सीज़न में हमने बहुत ढेर सारे आम खाए थे और उसी आम के जो छिलके और ये सारी चीज़ें देखिए, आम के पौधे भी इसमें एक आध निकल आए हैं, उसी में मैंने लगाया हुआ था पूरा भर के। इसमें आम के छिलके और सब तरह के छिलके डाली हूँ और फिर वही काम किया है कि ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा करके और इसमें गेंदे के पौधे लगा दिए हैं। और आप देखिए इसमें बहुत ढेर सारी मैंने इसमें सैकड़ों कटिंग तैयार की होगी, बहुत सारे लोगों को दिया भी है और ख़ुद भी लगाया हुआ है बहुत ढेर सारे पौधे। तो इस तरह से आपके यहाँ मल्टीप्लाई भी पौधे होते रहते हैं और किचन वेस्ट भी यूज होता रहता है। कोई भी चीज़ आपके गार्डन से अगर बाहर जा रही है तो आप उसको रोक दीजिए और अपने यहाँ ही उसे यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये सब काम गमले में भी किया जा सकता है, मिट्टी के गमले में बहुत अच्छे से हो जाता है। नीचे आप वही ठीकरी लगाइए, थोड़ा सा सूखा पत्ता डालिए और उसके ऊपर से आप क्या करें कि वही जो डेली का मान लीजिए किचन वेस्ट निकल रहा है उसको ऊपर से डाला और इसके ऊपर मिट्टी लगा के आप कोई भी प्लांट लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चलते हैं, कोई फंगस नहीं लगती है। अगर आपको डर है कि फंगस लग सकती है तो उसमें एक मुट्ठी नीम खली डाल दीजिए, किसी भी तरह की कोई फंगस नहीं आएगी, कोई बदबू नहीं आएगी और प्लांट को पोषण भी मिलेगा। और वेल ड्रेन मिट्टी, इससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि वेल ड्रेन मिट्टी तैयार होती है। आप पानी डालेंगे, पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। किसी भी तरह का जो वाटर लॉगिंग की समस्या होती है वो इस तरह से किचन वेस्ट वाले जो कंपोस्टिंग होती है उसमें बिल्कुल नहीं होती है। सुबह मैंने पानी दिया हुआ था अपने पौधों में, लेकिन इस समय जो भी किचन वेस्ट में पौधे लगे हुए हैं सारे में पानी सूख चुका है। इस तरह के किचन वेस्ट में आप धनिया या लीफी वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। पहली बार में आप लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं और मैं तो पौधे ही लगा देती हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि कोई सड़न या गलन कुछ भी नहीं होती है, बशर्ते कि आप इस तरह से थोड़ा सा खुले एरिए में रहे, ओपन एरिए में। जैसे मैंने टेरेस पे रखा हुआ है इसको और पूरा अच्छे से मिट्टी भर करके दबा देती हूँ, पानी देती हूँ और अगले दिन प्लांट लगा देती हूँ। तो इससे क्या है कि पूरे पौधे अच्छे से चल पाते हैं। तो आप भी ये काम अपने यहाँ कर सकते हैं और अपने किचन से निकलने वाले किसी तरह के कचरे को आपको बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए यहाँ मैंने सारी कटिंग लगा रखी है और सिर्फ किचन वेस्ट में ये सब लगाया हुआ है। ऊपर से देखिए मिट्टी लगी हुई है, एक दिन पानी दिया और अगले दिन कटिंग लगा दी है। कटिंग भी 1-2 दिन हो गए हैं लगे हुए और अब ये चलने भी शुरू हो गए हैं, कुछ हरापन आने लगा है और कुछ दिनों में ये पूरे अच्छे खासे फ्लावरिंग के लिए तैयार होंगे। इस बार ये मैंने देखिए नया काम किया हुआ है, इसमें गुलाब के पौधे लगाए हैं। अभी तक मैंने किचन वेस्ट में गुलाब के पौधे नहीं लगाए थे, ये पहली बार लगाई हूँ। तो ये किचन वेस्ट जो है आधे पके हुए हैं, यानी कि 2-3 महीने हो गए हैं, वही मिट्टी मैंने यूज़ की हुई है। तो अब देखते हैं कि इसमें गुलाब कैसा चलता है। पहली बार मैंने लगाया हुआ है और गुलाब अगर अच्छे से चल गया तब तो ये 100% एकदम सक्सेसफुल होगा और बहुत सारा पोषण मिलेगा मेरे पौधे को। किचन वेस्ट में लगे हुए जो भी पौधे हैं उनमें कोई मैं अलग से खाद नहीं देती हूँ, केवल इंसेक्टिसाइड का एक बार फोलियर स्प्रे जैसे अन्य पौधों में करती हूँ। ये कोई भी नीम ऑयल का छिड़काव अगर आप करते हो या किसी भी इमीडाक्लोप्रिड का, बस वो एक बार करती हूँ ताकि जो पत्तियों पे पेस्ट अटैक हो वो ना लगे। तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।